हे चैंपियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं शायद इस वीडियो में इतने जोश से या इतने कॉन्फिडेंस से इतने अच्छे से शायद ना बोल पाऊँ, बिकॉज अभी कुछ दिन पहले ही मेरे टूथ का ऑपरेशन हुआ है। माई दिस साइड हैज़ बीन ऑपरेटेड, यहाँ पे स्टिचेस लगे हुए हैं, शायद थोड़ा सा सॉलन भी है। सो डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी टू नॉट स्पीक फॉर लाइक 3 days। इट्स बीन 3 days, सो नाउ आई कैन बेयरली स्पीक, बट उतने जोश से जैसे मैंने पहले कहा नहीं बोल पाऊंगा, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू स्पीक एंड गिव द इंफॉर्मेशन एज मच एज आई कैन इन दिस वीडियो, विच इज़ प्रायोरिटी नंबर 1। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज देनी ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द साइकोलॉजी, द फिलॉसफी ऑफ रिगार्डिंग बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, राइट हियर राइट नाउ। तो होता क्या है कि जितने भी फिलोसफर्स हैं या जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं ना, वो लोग ये बोलते हैं, मैंने भी कई वीडियोस में ऐसा बोला है कि यू हैव टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, यू हैव टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट राइट हियर राइट नाउ। जो भी आपका पास्ट था वो हो चुका है, जो भी आपका प्रेजेंट है वो अभी तक नहीं हुआ है। वॉट एवर दैट यू आर डूइंग इज इन दिस मोमेंट। जो भी आप फील कर रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, वो राइट हियर राइट नाउ इस मोमेंट में है। उसका पास्ट से, उसका फ्यूचर से कोई भी लेना देना नहीं है। एंड दैट इज सो ट्रू, दैट इज सो डैम ट्रू, राइट। उनके कहने का मतलब यह है कि अगर मैं येस्टरडे के बारे में सोच रहा हूं, दैट मीन्स आई एम वरिंग, एंड इफ आई एम थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, दैट मीन्स सेम, आई एम वरिंग। इफ आई एम थिंकिंग अबाउट बोथ येस्टरडे एंड फ्यूचर, आई एम वरिंग। मैं कुछ ना कुछ, मेरे अंदर टेंशन है, मैं उसके बारे में सोच ही रहा हूँ। अब बहुत लोग तो ये कहेंगे कि मैं पास्ट की कुछ अच्छी इंसिडेंट्स के बारे में सोच रहा हूँ, सो दैट डजंट मीन कि आई एम वरिंग। वो हो सकता है सही, बट इन अ सर्टेन वे। अब आप कुछ टाइम पहले आपके पास में कुछ अच्छा हुआ और आप उसके बारे में आज सोच रहे हैं, तो दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बना रहे हैं, आप वो कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि यार वो समय कितना बढ़िया था, आज देखो मेरी जिंदगी क्या हो गई है। वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ हो जाती है, बट दैट्स अ डिफरेंट गेम। अभी हम उतना ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करना चाहते। मैं इस पॉइंट में थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहता हूँ। मैं इससे 100% एग्री नहीं करता हूं कि यू हैव टू लिव इन द प्रेजेंट, आपको अपना पास्ट और आपको अपना फ्यूचर बिल्कुल भूल जाना है। आई अग्री, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। और यही चीज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। वट एवर दैट वी आर डूइंग इन दिस प्रिसाइज मोमेंट इज बिकॉज ऑफ अ बेटर फ्यूचर। ये चीज हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ये टेंडेंसी, ये ह्यूमन टेंडेंसी हमारे माइंडसेट में है कि जो भी चीज़ मैं इस समय कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो आने वाला कल है वो अच्छा हो। आई होप यू आर अग्रीइंग विद मी। ये कोई भी एनिमल के पोटेंशियल में, उनके माइंडसेट में पोटेंशियल नहीं होता है, उनके ब्रेन इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता, वो इतना ज़्यादा नहीं सोच सकते। हम ह्यूमंस में ये डेवलप होता है कि हम दूरदृष्टिवंत होते हैं। हम लोग सोच सकते हैं फ्यूचर के बारे में कि 5 साल बाद, 10 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ। We humans has the ability to process time and make a contract with our future self. हमारे पास ये कैपेबिलिटी होती है कि हम अपने टाइम को प्रोसेस कर सकते हैं अपने माइंड में और कॉन्ट्रैक्ट एक बना सकते हैं अपने फ्यूचर सेल्फ से कि आने वाले टाइम में मैं अपने आप को ऐसे देखना चाहता हूँ। आज जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ वो अपने फ्यूचर मी के लिए कर रहा हूँ। वो फ्यूचर मी बहुत ही डिफरेंट होगा आज के मी से। समझिएगा बात को, थोड़ी सी डीप हो सकती है। मैं आज जो भी कर रहा हूं वो मैं फ्यूचर मी के लिए कर रहा हूं, जो आज के मोमेंट में, आज के मी से बहुत ही डिफरेंट होगा। बट वट एवर दैट आई एम डूइंग इज फॉर दैट पर्सन, फॉर दैट फ्यूचर मी, जो आने वाले 2 साल या 3 साल या 5 साल में जो मैं बनूंगा। और ये हम लोग डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं। क्या स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जिम जाते हैं, एकदम से तो उसका इम्पैक्ट नहीं आता है। जो भी चीज़ आज मैं सीखता हूँ, जो इतने साल से मैं स्कूल जा रहा हूँ, इतने साल से मैं जो कॉलेज जा रहा हूँ, इतने टाइम से मैं जिम जा रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट तो कुछ साल बाद ही दिखता है ना। सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि मुझे कोई चीज़ की ग्रेटिफिकेशन होगी आने वाले टाइम में, इट विल गेट डिलेड, और उसके लिए मुझे आज प्रेजेंट मोमेंट में उसको पे वर्क करना है। सो व्हाट इज द थिंग दैट आई एम डूइंग इन दिस प्रेजेंट मोमेंट? इट्स कॉल्ड सैक्रिफाइस। मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं प्रेजेंट मोमेंट सो दैट आई कैन हैव अ बेटर फ्यूचर। जो भी मैंने पास्ट में किया, जो भी मैंने पास्ट में एक्सपीरियंस किया, उससे मुझे को एक लेसन मिला, लेसन जो मैं प्रेजेंट में लेके चल रहा हूं। और वही लेसन, उसी एक्सपीरियंस से मैं आगे बढ़ूंगा कि जो भी मैंने गलती की वो मैं चाहता हूं फ्यूचर में इस प्रेजेंट में बिल्कुल भी ना हो। एंड वॉट एवर सैक्रिफाइस दैट आई एम गोना मेक टुडे विल हैव अ डिफरेंट इमेज, will have a different perspective of the coming future of me, future me. So in this present moment, I am always in the past and in the future.
मैं किसी पे पिन पॉइंट नहीं कर रहा कि तुमने गलत बोला या हो सकता है मैं भी गलत हूं, बट दिस इज माई थिंकिंग, दिस इज माई आइडियोलॉजी, दिस इज माई फिलॉसफी, प्रॉब्ली यू कैन से दैट, कि हम इन द प्रेजेंट मोमेंट हमेशा पास्ट या फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहते हैं। पास्ट के लेसन्स को एक्सपीरियंस करके मैं आगे बढ़ रहा हूं और फ्यूचर के बारे में मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, फ्यूचर के रिलेट मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। सो प्रेजेंट में मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ उसका रिलेशन पास्ट और फ्यूचर से है ही है, इससे मैं डिनाई नहीं कर सकता। अब आप कहेंगे जो बड़े लोग हैं, सदगुरु हो गए, ओशो हो गए, ये सब तो यही बात करते हैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यू हैव टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, यू कैन नॉट थिंक अबाउट द पास्ट, यू कैन नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर। ये सब आप वरी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। एंड आई एग्री विद देम, आई एग्री विद देम, वो गलत नहीं है। उनमें और हम में पता है क्या डिफरेंस है? उनने अपनी जिंदगी से जो डिजायर है ना वो एलिमिनेट कर दिया है। उनकी लाइफ में कुछ भी डिजायर नहीं है। आप भी एक मॉन्ग बन सकते हैं, आप भी एक सदगुरु, एक ओशो बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, बट क्या हम अपने अंदर से, अपनी जिंदगी से डिजायर एलिमिनेट कर सकते हैं? बड़ा मुश्किल है। करके देख सकते हैं आप चाहे तो, कि मैं जिंदगी में मेरा कोई भी डिजायर नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मैं आगे चल के ऐसा बनूं, मैं नहीं चाहता मेरे पास ऐसी कार हो, मेरे पास ऐसा मोबाइल हो, जो है ठीक है। अगर आप अपनी जिंदगी से एलिमिनेट कर सकते हैं डिजायर, देन बिलीव मी आप अपने प्रेजेंट में रह सकते हैं, बिकॉज आपके पास और आपके फ्यूचर की कोई वैल्यू नहीं है। वॉट एवर दैट यू आर डूइंग इन दिस प्रेजेंट मोमेंट विदाउट एनी डिजायर विल मेक योर प्रेजेंट अ वेरी कमेंडेबल प्लेस, बिलीव मी इट विल। द रीजन, जब मेरे पास कोई डिजायर ही नहीं होगा तो मैं किस चीज के लिए ट्राई करूंगा? मेरे पास कोई ट्राइंग करने के लिए कुछ है ही नहीं। आई डोंट हैव एनी गोल, आई डोंट हैव एनी डिजायर, राइट? और डिजायर के दो पहलू होते हैं मेरे हिसाब से। पहला, मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से हम लोग अल्फा स्टेट में चले जाते हैं। और व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन हेल्प्स अस काम अस डाउन एंड वी थिंक अबाउट इन द प्रेजेंट मोमेंट। अब बहुत से लोग मेडिटेशन में ये लोग सोचते हैं ना कि वो पास्ट और फ्यूचर के बारे में चीज़ें उनके दिमाग में आती रहती हैं, तो ये उनके लिए है ही नहीं। मैं जो अभी बात कर रहा हूँ ये उनके लिए है ही नहीं। मेडिटेशन में उन लोग के लिए बोल रहा हूँ जो बहुत टाइम से कर रहे हैं, जो अपने आप को जानने लग गए, जो अपने आप को पहचानने लग गए, एंड जब वो अल्फा स्टेट में चले जाते हैं वो सिर्फ अपने अंदर झाँक रहे होते हैं, वो अपनी ब्रीदिंग पे झाँक रहे होते हैं, वो अपने हार्ट बीट पे झाँक रहे होते हैं। दैट इज द ट्रू एसेंस ऑफ मेडिटेशन। अब बहुत लोग ये करते हैं ना मेडिटेशन में कि नहीं मुझे अभी सोचना है, मुझे यही सोचना है, मुझे ब्रीदिंग के बारे में सोचना है। डू यू रियलाइज कि जब आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ब्रीदिंग के बारे में सोचना है, तब भी आप कुछ ना कुछ सोच ही रहे हैं। दैट मीन्स कि अभी वो आपको वो मेडिटेशन का एसेंस नहीं मिला है। मैं आने वाले टाइम में मेडिटेशन के बारे में भी वीडियोज बनाऊंगा टू मेक यू मोर अंडरस्टैंड रिगार्डिंग दिस एसेंशियल टॉपिक, बट अभी के लिए मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि मेडिटेशन आपकी जो डिज़ायर्स है वो हटा देगा, आपको प्रेजेंट में ले आएगा, बिकॉज आप उस समय बिल्कुल एक काम स्टेट में होते हैं, आप कुछ भी सोच नहीं रहे होते हैं। एंड दूसरा स्टेट होता है इट्स टू फॉलो योर ओन पैशन। अब आप कहेंगे फॉलो योर पैशन तो भी एक डिज़ायर है। नहीं, जब आप फॉलो पैशन करते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट एनी डिज़ायर, कि मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे पैसा मिल रहा है, मेरा पैसा जा रहा है, मुझे कोई अप्रिसिएशन मिल रहा है या कुछ भी हो रहा है, आई एम जस्ट डूइंग दिस बिकॉज आई लव टू डू इट। इस तरह से पैशन फॉलो करने से आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, बिकॉज यू हैव नो इंटेंशन ऑफ मोनेटाइजिंग दैट थिंग, यू हैव नो इंटेंशन ऑफ डिजायर टू मेक दिस अ बिग थिंग कि पैशन से आपको पैसा कमाना है। नो, विद मेडिटेशन एंड विद पैशन इन द राइट वे आप प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपनी लाइफ में क्या रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। आप वो बड़े स्पिरिचुअल लीडर बनना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में रियली में कोई डिज़ायर है, कोई गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं। अगर आप में डिज़ायर है तो जो आपका प्रेजेंट है वो हमेशा रिफ्लेक्ट करता रहेगा फ्रॉम पास्ट एंड द फ्यूचर। आई होप आप वीडियो में अभी तक हैं एंड आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और आई होप कि मैं जो भी बोल रहा हूँ उससे कुछ आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस पैदा हो रही है। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं शायद सही हो सकता है, मैं भी गलत हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, बट दिस इज समथिंग विच आई बिलीव, और उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। हम अपने पास के लेसन से ही तो सीखते हैं, सो दैट अभी जो भी मैं स्टेप लूँ अगर मैंने पास का उसका एक्सपीरियंस होगा तो मैं उससे अच्छे से करूँगा, राइट? और मैं जो भी कर रहा हूँ वो फ्यूचर सेल्फ के लिए कर रहा हूँ। वाई नॉट? इसमें बुराई क्या है, राइट? आई हैव अ डिजायर, आई हैव अ गोल, सो आई एम लिविंग इन दिस प्रेजेंट मोमेंट विद माई पास्ट लेसन्स and I'm sacrificing my present moment so that I can be a better version of myself in the coming future. So I hope you like this video. If you do, then do give me a big thumbs up. Do subscribe and hit the bell icon so that जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। Till then I will see you soon. Take care. Cheers. Bye bye.